नवनिर्वाचित निगमों के महापौर की कार्यशाला है और कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। का सहारा लिया, लेकिन हमारे नगर विकास की टीम पूरी मजबूती के साथ डटी रही, एक एक मुद्दे का निस्तारण करती रही। पहली बार प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए संपन्न हुए और जिसका परिणाम था कि आप सब यहां पर विजयी होकर के आए हैं। या जनपदों में हमारे पार्षदगण विजयी होकर के आए हैं। इतना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव लोगों की कल्पना के बाहर है। एक भी घटना नहीं घटित हुई। चुनाव कब और कैसे हो गया कोई पता ही नहीं था। पहले लोग बोलते थे कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को इसको हम लोगों ने 35 दिन से कम समय में पूरा चुनाव संपन्न किया। राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराने जा रहा था तो उन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा कि कम से कम 4 चरणों में चुनाव होना चाहिए। हमने कभी 4 चरणों में चुनाव का मतलब 2 महीने लगेंगे। इसका मतलब 2 महीने तक कोई भी कार्य प्रदेश में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा इससे कम में हम करा ही नहीं सकते, इतना बड़ा चुनाव है। 4 करोड़ 32 लाख मतदाता हैं। 6.5 से 7 करोड़ की आबादी निवास करती है नगर निकायों में। कैसे हो पाएगा चुनाव? तो हमने कहा भी आप 1 चरण में कर लीजिए। उन्होंने कहा संकट होगा। अरे हमने कहा संकट नहीं होगा, पुलिस फोर्स हम उपलब्ध करवा देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने कहा नहीं, 1 नहीं, कम से कम 3 में। मैंने कहा 3 में नहीं, फिर 2 में आप करवाइए। और 2 चरणों में चुनाव आपने देखा होगा, कितना पता ही नहीं लगता था कि चुनाव भी इतने शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं। और सचमुच हमारे राज्य निर्वाचन आयोग, प्रशासन, पुलिस और नगर विकास की टीम ने इस पूरे कार्यक्रम को जिस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है, आज आप सबकी गर्मामयी उपस्थिति यहां पर हम सबको महापौर के रूप में, चेयरमैन के रूप में और जनपदों में पार्षद के रूप में देखने को मिल रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आम जनमानस की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, नगरीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी माननीयों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी इस पूरी टीम को, जिन्होंने सकुशल इस पूरे चुनाव को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है, इनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और एक कार्य की अपनी कुशलता को सफलता की नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति जो विजन है वह सबके सामने है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। दुनिया किसी भी संकट के समय आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है। उनका नेतृत्व भारत की 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का तो कारण बन ही रहा है। दुनिया के अंदर रह रहे 600 करोड़ से अधिक की आबादी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बन रहा है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है, उन्हें सम्मान देती है। आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के 3 देशों की यात्रा को देखा होगा। जब 19 मई से 24 मई के बीच 6 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री जी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे। उस दौरान आपने देखा होगा कि G7 से जुड़े हुए दुनिया के सभी बड़े देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। उस दौरान आपने देखा होगा कोई भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र अपने समकक्ष का सम्मान सामान्य प्रोटोकॉल और एक अभिवादन से करता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत प्रोटोकॉल तोड़ करके देर रात्रि में स्वागत के लिए स्वयं उपस्थित थे और प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की तो पैर छू करके उनका अभिवादन करके उन्हें सम्मान देने का काम किया।
भाइयों बहनों, पापुआ न्यू गिनी ने और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हम सब के नेता हैं। यह मान करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया, और अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ ले। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। इस नए भारत के अनुरूप हम सबको भी बनना पड़ेगा।